नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते क्लियर। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ को 10 साल मुद्दत मियाद का हामिल पासपोर्ट जारी किया गया। वजारत दाखिला ने तस्दीक भी कर दी। प्राइम मकसद था वो IMF से हमारा प्रोग्राम को रिवाइव करवाना था। उसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें कामयाबी हुई है और IMF जो है वो अपना डेलीगेशन भेज रहा है। IMF से अभी तक हमने कोई वादा वहीद नहीं किया कि हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया कि हम कितना पेट्रोल बढ़ाएंगे या कितना डीजल बढ़ाएंगे। ये फैसला जो है ये बहरहाल बाद में होगा। पेट्रोल की कीमतों में फौरी रद्दोबदल का इरादा नहीं। पूरी कौम को पेट्रोल पर सब्सिडी नहीं दे सकते। गरीब अफराद को पेट्रोल पर टारगेटेड सब्सिडी देनी होगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में गुफ्तगू। कहा IMF का प्रोग्राम बहाल करवाने में कामयाब हो गए। IMF का वक्त तकनीकी मामलात पर बातचीत के लिए आ रहा है। IMF से वादा नहीं किया कि पेट्रोल की कितनी कीमत बढ़ाएंगे। IMF चाहता है हम पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी खत्म करें। डॉलर की कीमत पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। वैसे ही उसके अंदर फेक डिटेल्स हैं। अब ये भी नहीं पता कि वो वैसे ही फेक स्टोरी बनाई गई है या कुछ नहीं। अभी मजीद डेवलपमेंट आती है तो वो आप मैं बाईगार्ड मुझे मीडिया से पता चला था। वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार इसमें कोई सदाकत है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कराची से लापता दुआ जहरा का पता चल गया। 14 साल लड़की अगवा नहीं हुई। दुआ ने लाहौर में शादी कर ली। दुआ ने जहीर अहमद नामी नौजवान से शादी की जो शेर शाह का रिहायशी है। दोनों का निकाह मजंग रोड पर एक मदरसे में 17 अप्रैल को हुआ। निकाहनामे में दुआ का पता तल्लत पार्क लाहौर दर्ज है। लड़के की उम्र 21 साल है। निकाह खां का नाम भी सामने आ गया। 16 अप्रैल को दुआ मलीर अल-फलाह से लापता हुई। आखिरी बार CCTV में एक गाड़ी में बैठकर जाते देखा गया। वालिदैन के मुताबिक बेटी 7वीं जमात की तालिबा थी। थाने के सब इंस्पेक्टर ने प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखा कि स्कूल इंतजामिया के मुताबिक दुआ सिर्फ 3री जमात तक पढ़ी। आला हुकाम ने प्रोग्रेस रिपोर्ट को गलत करार देते हुए सब इंस्पेक्टर को ओहदे से हटा दिया। दुआ ज़हरा लाहौर में है कहां, ताहाल पता ना लग सका। DIG ऑपरेशंस लाहौर के मुताबिक निकाह नामे पर एड्रेस से लड़की को तलाश किया जा रहा है। बाज़जाबी के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। दुआ के वालिद ने लड़की मिलने की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। निकाह को भी जाली करार दे दिया। कहा उनकी बेटी अगर सुन रही है तो कराची वापस आ जाए। लड़की से अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। सूबाई वजीर शैला रजा के मुताबिक पुलिस हुकाम ने निकाह की तस्दीक कर ली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी दुआ ज़हरा की बाज़जाबी की तस्दीक। कहा वो खुद बच्चियों के केस की पैरवी कर रहे थे। मेरा नाम निम्रा काज़मी है। मेरे बाबा का नाम नदीम काज़मी है। मैं कराची S1 में रहती हूँ। 17 तारीख को यहाँ पर आई थी। 18 तारीख को मैंने निकाह करा और मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं करा है। मलीर से लापता निम्रा काज़मी के केस का भी ड्रॉप सीन। 16 साल निम्रा अपनी मर्जी से गई। डेरा गाजी खान में शादी कर ली। सऊदाबाद से लापता निम्रा काज़मी ने शाहरुख नामी लड़के से निकाह किया। निम्रा का अदालत में जमा कराया गया हल्फनामा भी सामने आ गया। लड़की के मुताबिक उसने अपनी मर्जी और होशो हवास में शाहरुख से निकाह किया। निम्रा की वालिदा ने भी शाहरुख नामी नौजवान पर अगवा का शुबा जाहिर किया था। निम्रा ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में हिरासा करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। वालिद पर जबरदस्ती बड़ी उम्र के आदमी से शादी करवाने का इल्जाम। कहा शाहरुख से बचपन में मंगनी हुई, अपनी मर्जी से घर छोड़ा। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने रोजेदारों को इम्तिहान में डाल दिया। अवाम की जिंदगी अजीरन। मुख्तलिफ शहरों में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में बुरे हालात। ईद से पहले कारोबार ठप होने लगा। फैक्ट्रियों में काम बुरी तरह मुतासिर। सहरो अफ्तार के औकात में भी बिजली की बंदिश मामूल बन गई। कराची में लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी, इजाफी बिजली मिलने से लोड मैनेजमेंट में बेहतरी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,468 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की मजमूई पैदावार 18,031 और तलब 25,500 मेगावाट। हुकूमत बिजली घरों को LNG और फर्नेस ऑयल की मतलूबा मिकदार फराहम करने में नाकाम। मुतादिद पावर प्लांट्स बंद।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग का जिम्मेदार गुज़श्ता हुकूमत को ठहरा दिया। कहा, हम लोड शेडिंग को ठीक कर रहे हैं। पीटीआई हुकूमत ने बर वक्त ईंधन खरीदा, ना ही पावर प्लांट्स की मरम्मत की। नाकारा प्लांट्स के जरिए महंगी बिजली पैदा होने से अवाम को महाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। नवाज शरीफ की हुकूमत ने 5 साल की बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया था। डीजल कहाँ गया? पंजाब में बहरान शदीद हो गया। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर डीजल के लिए लंबी लाइनें। पंप मालिकान ने पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान पर फरोख्त बंद कर दी। ट्रैक्टर ट्रॉलियों का रश लग गया, काश्तकार ख्वार होकर रह गए। किसान इत्तेहाद ने ईद के बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी दे दी। कहा, डीजल की किल्लत से गंदम की कटाई, धान और कपास की काश्त मुतासिर हो रही है। मुख्तलिफ पंप्स पर डीजल की ब्लैक में फरोख्त जारी, कोई पूछने वाला नहीं। तर्जमान ओगरा ने खुद साख्ता बहरान करार दे दिया। कहा, मुल्क में डीजल वाफिर मिक़दार में दस्तयाब है। हुकूमत ने डीजल की किल्लत का नोटिस ले लिया। जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुल्कगीर कार्रवाई का फैसला। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को छापे मारने की हिदायत। जखीरा अंदोजी में मुलविस डीलर्स के लाइसेंस मंसूख किए जाएंगे। जराये के मुताबिक गंदम की कटाई की वजह से डीजल की तलब में इजाफा हुआ। डीजल महंगा होने की अफवाहों पर मसनूई किल्लत पैदा की गई। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में सुनाने का हुक्म मुअत्तल। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। पीटीआई के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। सिंगल बेंच का फैसला कानून से मुताबिकत नहीं रखता। बेंच ने फेस द म्यूजिक जैसी इस्तिलाह भी इस्तेमाल की। ऐसे सख्त और गैर पार्लिमानी अल्फाज सिंगल बेंच का मैंडेट नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करेगा। अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए तो उसको कमीशन ने जब्त करना होगा। पीटीआई के इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी के इल्जाम पर भी समात। 17 सियासी जमातों, इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समात। नैब को नोटिस जारी, जवाब तलब। मरियम नवाज के वकील एहसन भोन ने दलाइल दिए। मरियम नवाज को उम्रे पर जाना है। मरियम नवाज की इस अदालत के सामने दरखास्त सिर्फ पासपोर्ट की वापसी की हद तक है। ECL में नाम के हवाले से हुकूमत खुद देखेगी। आखिरी अशरा है, रहमतों और नेकियों का महीना है, उन्हें जाने दिया जाए, ये नेकी का काम है। जस्टिस अली बाक़ी नजफी ने रिमार्क्स दिए, नेकी कर दरिया में डाल, जिस पर अदालत में कहे लग गए। कहा, ECL पर जो रूल्स बने हैं वफाकी हुकूमत पेश करे। समाअत कल तक मुलतवी। चौबीस दिन हो गए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब बगैर हुकूमत के, बगैर वजीर आला के, बगैर काबीना के चल रहा है। फाइलें रुकी पड़ी हैं, महकमे बंद हैं, कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं है। हमजा शहबाज का हल्फ ना लेने पर नून लीग ने दोबारा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दरखास्त दायर, समाअत कल होगी। नून लीग की रहनुमा ताउला तारड़ कहते हैं, अदालत आलिया के अहकामात को खातिर में नहीं लाया गया। इमरान खान और गवर्नर पंजाब सूबे में आईनी बहरान पैदा करना चाहते हैं। सबसे बड़े सूबे में कोई हुकूमत नहीं, अफरा तफरी का आलम है। IMF से डील की खबरों के कौमी मईशत पर मस्बत असरात। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 69 पैसे सस्ता, 186 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 50 पैसे कम हुई, 187 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी। इंडेक्स में 520 पॉइंट्स का इजाफा, 40,000 की नफसियाती हद पार कर गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत। यौम तासीस पर कारकुनों के नाम पैगाम में कहा, सब तैयारी करें, इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। चंद हफ्तों में इस्लामाबाद आने की कॉल दी जाएगी। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता, मेरे साथ इस्लामाबाद में बैठना है। सब तैयार रहें।
पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान को 28 अप्रैल को बुला लिया। 20 मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इन अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली को भी 6 मई को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन को खत, मौकिफ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने भेजे गए रेफरेंस पर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करके उन्हें नाअहल करार दिया जाए। इमरान खान की सियासत अब मुझे क्यों नहीं बचाया कि मुहिम के साथ इदारों को निशाना बनाने की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडे पर मबनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान ब्लैकमेलिंग का हरबा है। इमरान खान की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी इंपोर्टेड हुकूमत के फरार की तैयारियां शुरू हो गई। हुकूमत संभाली नहीं जा रही, ये एनआरओ 2 लेने आए थे। शेख रशीद का ट्वीट, कहा ECL से 150 मुल्जिमों के नाम निकाल दिए गए। फौज अवाम की राय की कदर करती है, जल्द इंपोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी। सुप्रीम कोर्ट से जल्द अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। मुस्लिम लीग काफ ने चौधरी हुसैन इलाही को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। हुसैन इलाही कहते हैं पाकिस्तान और अवाम को इंपोर्टेड हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। मफाद परस्त टोले का 1 मैन शो का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। कराची के जिला शर्की से 25 साल लड़की लापता। अहले खाना ने पुलिस से रब्ता किया। भाई के मुताबिक उसकी बहन 22 अप्रैल को ट्यूशन पढ़ाने गई, जिसके बाद घर ना लौटी। मोबाइल फ़ोन भी बंद है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर में हर जगह कूड़ा और गंदगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सूबाई दारुल हुकूमत की हालत देखकर बरहम। सफाई के नाकिस इंतजामात पर मुतल्लिका हुकाम की क्लास। कहा जिन सड़कों से उन्होंने गुजरना था सिर्फ वहीं सफाई हो रही थी। मेरे वजारत आला के दौर के निज़ाम और इदारों को गैर फाल और तबाह किया गया। इससे खजाने को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। दफ्तर खारजा ने अमरीका में तैनात साबिक सफीर असद मजीद पर दबाव और मरासले को कई रोज तक छुपाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आईने पाकिस्तान के तहत जमहूरी ट्रांजिशन हुई। मरासले को बगौर जायजा लिया गया। मरासले को कई रोज तक दबाने की खबरें बेबुनियाद हैं। टेलीग्राम दफ्तर खारजा पहुंचा और कानून के मुताबिक मुतल्लिका हुकाम के हवाले किया गया। पाकिस्तान में इंसाफ बड़ी बोली देने वाले के लिए बिक रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के गैरत के नाम पर कत्ल के मुलजिम की दरखास्त जमानत के केस में रिमार्क्स। कहा करप्शन पर पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या मुल्क में खातून के कत्ल की कोई अहमियत नहीं? पुलिस वाले कहते हैं कत्ल कर दो, केस हम खराब कर देंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के शेड्यूल का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने 25 मई को इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुद्दत 10 जून को ख़त्म हो जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक सरकारी नतائج का ऐलान 14 जून को किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरा सऊदी अरब के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान अपने सऊदी भाइयों के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुख्तलिफ शोबों में मौसर सिफारतकारी मुरतब की जाए। वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आज़म का यह पहला गैर मुल्की दौरा होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस ने दौरे के लिए PIA से बोइंग 777 भी मांग लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर आज़म अपने ज़ाती खर्चे पर सऊदी अरब जा रहे हैं। उधर वज़ीर आज़म हाउस में इस्लामी मुमालिक के सफीरों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम।
NA 240 कराची में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। पोलिंग 16 जून को होगी। कागजात नामजदगी 7 से 10 मई तक जमा कराए जा सकते हैं। सीट MKM के इकबाल मोहम्मद अली की वफात पर खाली हुई थी।